पैसा 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 पैसा, कितना पैसा कि जो आपके पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दे। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना भी चाहिए लाइफ में, बट अपने आप को इतना सिक्योर रख के चलो कि आपका पैसा कहीं आपके परिवार की जान ना ले ले। मैंने एक कहानी सुनी जिसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूँ। उस पैसे की वजह से उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। आज की डेट में वो कहाँ है हमें कुछ नहीं पता, बट किसी वक्त में वो इंसान इतना रिच हुआ करता था कि जहाँ पे अमीरों के घर होते थे वहाँ का सबसे बड़ा मेंशन उसका था। मैं बात करने वाला हूँ ड्यूरी मेंशन की। ड्यूरी मेंशन ये क्लीवलैंड ओहायो के अंदर एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे ये मेंशन है। एंड कैन यू इमेजिन, ये मेंशन ऑलमोस्ट 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और 100 साल से भी ज़्यादा हॉन्टेड है। आज भी उस मेंशन के कुछ एरियाज ऐसे बंद हैं आप चाह के भी जा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप गए तो आपको डर का एक ऐसा एहसास होगा जो आप कभी किसी को बता भी नहीं पाओगे। क्या हुआ था उस मेंशन में, क्या हुआ उस मेंशन के साथ कि जो इतना बड़ा मेंशन था कि क्लीवलैंड का किसी ज़माने का सबसे बड़ा मेंशन था, आज की डेट में वो मेंशन एक छोटा सा इवेंट हॉल टाइप बन के रह गया। वो भी आधी जगह नहीं बनी आज तक। तो आज इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम है ड्यूरी मेंशन। इसे बिल्ड किया था फ्रांसिस ड्यूरी ने, जो बॉर्न हुए थे 1850 में। 1850 के मिशिगन जो स्टेट है अमेरिका में, वहाँ पे बॉर्न हुए 1850 में। और उनका जो बिजनेस था वो था नहीं इतना, मिशिगन के अंदर इतना ज़्यादा चल नहीं रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लीवलैंड मूव करेंगे। क्लीवलैंड एरी लेक के पास है, तो उनको उस ज़माने के अंदर ईजिली एक्सेस मिल जाता था वाटर सप्लाईज का एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने क्लीवलैंड मूव किया। एंड क्लीवलैंड मूव करने के बाद उन्होंने वहाँ पे शुरू किया स्टोव का बिजनेस। स्टोव जो हम गैस चूल्हा कह सकते हो आप अपने घर में, स्टोव का बिजनेस शुरू किया और उसमें इतना बड़ा नाम बनाया, इतना बड़ा पैसा बनाया कि आज की डेट में आज भी उनके नाम से वो स्टोव बेचे जाते हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे और भी बिजनेसेस बनाए, गियर, लॉन मूवर, बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स उन्होंने ईजाद की। और वो क्लीवलैंड के एक बहुत बड़े नामी गिरामी हस्ती बन चुके थे जिनको हर जगह बुलाया जाता था। उनको पब्लिक अपीयरेंस के लिए बुलाया जाता था, इनॉग्रेशंस के लिए बुलाया जाता था। उसी बीच उन्होंने शादी की। शादी के बाद उनका एक बेटा हुआ। एंड जब इंसान बड़ा बन जाता है, अमीर बन जाता है, वो हमेशा चाहता है कि अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, उसके बच्चे के लिए सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हों। स्ट्रीट सबसे अमीरों की स्ट्रीट होती थी, यानी कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिलीनियर्स और बिलीनियर्स रहते थे जिनके पास बहुत पैसा होता था। तो उस फ्रांसिस ड्यूरी ने डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे मेंशन बनाऊंगा अपना, और शायद उस वक्त का सबसे बड़ा मेंशन। उस मेंशन को बनाया 25,000 स्क्वायर फीट में, जिसके अंदर 34 रूम्स थे। 34, आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे घर 3 या 4 बेडरूम के होते हैं, 34 लाइक अ लॉट। और उस वक्त वो बना तो था सिर्फ $50,000 में। उस वक्त $50,000 आज की डेट के अंदर अगर उसी मेंशन को आप दोबारा बनाने जाओ तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो $5 to $10 मिलियन लगेगा। तो यानी उस वक्त उस इंसान ने $50,000 में वो मेंशन बनवाया था, जिसमें कम से कम 20 तो सर्वेंट्स रहते थे, क्योंकि सबका आना जाना मिलना, आप अमीर हो जाते हो तो आप अपना काम खुद नहीं करते, सर्वेंट्स आपको रखने पड़ते हैं। अब होता क्या है, अब शुरू होती है असली कहानी। होता क्या है, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो
कनेक्ट नहीं कर पाते उस इंसान के साथ। फ्रांसिस ड्यूरी की फैमिली को, उसकी वाइफ को, उनके बेटे को निगलेक्ट किया गया। कोई उनसे मिलना नहीं चाहता, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, सब उनको एक साइड लाइन कर देते हैं। ना उनका जो बेटा था वो छोटा, उसके साथ कोई खेलने नहीं आता था, उसके कोई दोस्त नहीं थे। तो ये इंसिडेंस यहाँ से शुरू होता है। जब आप एक अच्छी सोसाइटी में बड़े हो जाते हो ना, तो आपको या तो लोग एक्सेप्ट करते हैं या तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते। बट ऐसा होता क्या है? उनका बेटा एक दिन सड़क पे खेल रहा होता है। उस ज़माने में इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी, पर उनका बेटा एक दिन सड़क पे खेल रहा होता है। खेलते खेलते एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल रश करके लिया जाता है, बट हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। ये सदमा उसकी माँ बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। जो फ्रांसिस ड्यूरी की वाइफ है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो डिप्रेशन में चली जाती है। वो बहुत कोशिश करता है फ्रांसिस डॉक्टर से बात करने की, लोगों से बात करने की, कनेक्ट करने की, बट कहीं पे भी कुछ भी हो नहीं पाता। वो कहीं ना कहीं टूटती जा रही थी अपने अंदर। वो देख नहीं पा रही थी कि उसके साथ अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट सडनली ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बर्बाद होने लग गया। उसका बच्चा चला गया, जिस बिजनेस को वो लोग ओन करते थे उसमें उनको लॉसेस होने शुरू हो गए, और सारा घर परेशान रहने लग गया। देन फ्रांसिस ड्यूरी ने डिसाइड किया कि हम शायद इस घर के लिए नहीं बने हैं, हम इस घर को छोड़ के चले जाते हैं। एंड उसकी वाइफ एग्री करती है कि हम चले जाते हैं। तो वो डिसाइड करके फ्रांसिस ऑलमोस्ट 3 दिन के लिए किसी बिजनेस मीटिंग की वजह से एक अलग शहर जाते हैं, और उनकी वाइफ डिसाइड करती है कि वो सारे सर्वेंट्स को वहाँ से निकाल देगी। तो वो सेम वही करती है, वो सारे सर्वेंट्स को निकाल देते हैं। अब उस पूरे मेंशन में सिर्फ वो अकेली औरत। जब वो अकेली थी, डिप्रेस थी, वो खिड़की पे जाती थी, बाहर देखती थी, उसे लगता था कि उसका बेटा अभी भी बाहर खेल रहा है। एंड आप इमेजिन करो कि ये यहाँ से स्टेयर्स जा रहे हैं, स्टेयर्स के बाद राइट साइड और लेफ्ट साइड जैसे एक बड़े बड़े मेंशंस में होता है, और वहाँ पे एक शैंडलियर लटक रहा होता है। जो वो शैंडलियर होता है वो क्या डिसाइड करते हैं, अचानक से उसकी वाइफ रात को 12:30-1 बजे के करीब, पूरा मेंशन खाली था, कोई वहाँ नहीं था, वो पता नहीं कैसे वहाँ पे अपनी स्टेयर्स लगाती है, उस शैंडलियर के ऊपर रस्सी बांधती है और वहाँ से लटक। ना उनके घर में कोई था, ना कोई आने वाला था। 2 दिन तक उसकी लाश वहीं लटकी रही। ना कोई देखने आया, ना कोई आस पड़ोस वाला बात करने आया, किसी के साथ कोई बातचीत थी नहीं। 2 दिन बाद जब फ्रांसिस ड्यूरी अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ शैंडलर से लटकी हुई है, उसकी मौत हो चुकी है। और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो जैसे तैसे करके पुलिस वालों को और हॉस्पिटल्स में बात करते हैं, उसकी बॉडी को निकालते हैं, और सबको पता होता है कि शी इज़ मेंटली डिप्रेस्ड, बिकॉज उसके बेटे की डेथ हो गई थी। वो मेंटली डिप्रेस्ड थी और उसने उस डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। फ्रांसिस ड्यूरी उस घर को अबेंडन करके वहीं से मेंशन को वो शहर छोड़ देते हैं। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। बट अब उस मेंशन का क्या हुआ? उस मेंशन के आस पड़ोस में जितने भी लोग थे, आज तक उनका कहना है कि उनको वहाँ पे चीखों की आवाज़ आती है। अब ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली जब वो मरी तो वो तो चीखी नहीं, वो तो लटक गई। बट ऐसा हुआ क्या? असल में हुआ क्या कि उस घर को, जो वो मेंशन था, वो एक तरह से डोनेट कर दिया गया। फैमिली जो कहते हैं ना, वुमेन्स होती हैं जिनके पास घर नहीं होता रहने के लिए, इस काइंड ऑफ ऑर्फनेज यू कैन से,
कि एक ऑर्फनेज को दे दिया गया कि जहाँ पे एक वर्किंग वुमेन या फिर ओल्ड वुमेन या किड्स, सारी सिर्फ वुमेन्स उस मेंशन में वहाँ रह सकती थी, क्योंकि एक आइडियल प्लेस थी उनके लिए। उनको नहीं पता था कि उसमें क्या होने वाला है। अब उसके साथ होता गया कि अब वहाँ उस मेंशन में वो आते हैं, रहने लग जाते हैं, एंड सब कुछ सही चल रहा था। 1-2 साल तो सब कुछ सही चल रहा था, अनटिल एंड अनलेस वो शैंडलियर टूट के गिरता है। वो शैंडलियर टूट के गिरता है और उसके कुछ पीसेस वो बच्चे अपने कमरे में ले जाते हैं और अपने बेड के पास रख देते हैं। असल में शुरुआत वहीं होती है कि वो जो सोल थी, जो वो 2 दिन तक लटकी रही, वो कहीं ना कहीं उस शैंडलियर के साथ कनेक्ट हो गई। बट जब शैंडलियर टूटा तो वो पीसेस जो बच्चे अपने कमरे में ले गए, अपने तकिए के नीचे रखने लगे, अपने वार्डरोब में रखने लगे, अपने कपड़ों के साथ रखने लगे, दे डोंट रियलाइज कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। रात को 12:30-1 बजे सडनली कमरे का डार्क हो जाना, कमरे में अचानक से ठंड बढ़ जाना और बच्चों को डरावने सपने आने लगे। तो पहले तो सबने इग्नोर कर दिया कि शायद ऐसे ही होगा, बच्चे हैं, मजाक कर रहे होंगे, कोई हॉरर कहानी सुनी होगी। बट ऐसा नहीं था। उन बच्चों ने बताया कि उनको सपनों में ऐसा लगता था कि उनका गला दबाया जा रहा है, क्योंकि वो स्पिरिट इतनी ज़्यादा कनेक्ट थी अपने बच्चे से कि वो अब किसी और बच्चे को दुनिया में देखना ही नहीं चाहती। तो वो किसी का गला दबा रही है, किसी को बाथरूम में फिसला दिया और उसके सर पे चोट लग गई। बहुत सारे इंसिडेंट्स उस घर में रेगुलर बेसिस पे होने शुरू हो गए। देन दे डिसाइडेड कि वो उस जगह को छोड़ देंगे। बट छोड़ने से पहले, जब उन्होंने डिसाइड किया कि छोड़ देंगे, छोड़ने से पहले आप इमेजिन नहीं करोगे, एक बच्चों का कमरा था जहाँ पे बेड्स लगे हुए थे, बच्चे सो रहे थे। अचानक उस बेडरूम में आग लग जाती है और 6 बच्चे जल के मर जाते हैं। अब वो जो मेन स्पिरिट है वो और ज़्यादा ताकतवर हो गई, क्योंकि उसके साथ 6 बच्चों की और स्पिरिट्स जुड़ गई। बड़े सारे इन्वेस्टिगेटर्स आए, कनेक्शंस आए, बहुत सारे लोगों ने उस घर को दोबारा खरीदने की कोशिश करी। बट जब भी कोई उस घर को खरीदने जाता या मेंशन से कोई रिलेटेड कुछ भी करता, उसके घर में किसी ना किसी की अचानक डेथ हो जाती थी। इसका आज तक रिजल्ट नहीं समझ आया कि जो भी उस मेंशन के नज़दीक जाता है या उसको खरीदने की कोशिश करता है, उस इंसान की मौत क्यों हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई उसके बाद उस एरिया को अबेंड कर दिया गया। किसी ने खरीदने की कोशिश नहीं करी। इवेंचुअली उस मेंशन को डोनेट कर दिया गया क्लीवलैंड क्लिनिक को, जो कि क्लीवलैंड का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और उन्होंने भी वो पूरा मेंशन नहीं लिया, उन्होंने कुछ एरिया लिया जहाँ पे वो अपने इवेंट्स करते हैं, वो भी साल 2 साल 5 साल में सिर्फ एक बार, वो भी दिन में, क्योंकि रात में वहाँ जाना किसी को अलाउड ही नहीं है। उस एरिया, उस मेंशन का आज भी आधा हिस्सा बंद है। और जो लोग आस पड़ोस में रहते हैं, उनका ये मानना है कि वो जब भी वहाँ से गुजरते हैं, उनको चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, कई बार उनको परछाइयाँ खिड़कियों पे दिखती है, कई बार उस घर की लाइटें जली दिखती हैं, कई बार उनको वो मिसेस फ्रांसिस ड्यूरी उनको दिखी लटकी हुई शैंडलियर से, उसकी परछाई शीशे पे पड़ रही थी। और उसके बाद उस एरिया को एक तरह से ख़त्म ही कर दिया। वो पूरा एरिया आज की डेट में वहाँ कोई रहना नहीं चाहता। सब एक डर, एक खौफ के उसमें रहते हैं, इसलिए उस एरिया को सील कर दिया गया। आज भी उस मेंशन से वहाँ से आवाज़ें आती हैं। आज भी लोग जब उस मेंशन के आगे से गुज़रते हैं, एक डर में गुज़रते हैं। और आज भी ना चाहते या चाहते हुए भी वो मेंशन हॉन्टेड है, पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा।
बहुत इन्वेस्टिगेटर आए, सब ने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बनो, पर ये कभी सोच के मत बनो कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आपने अगर अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया तो सोसाइटी एक्सेप्ट करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता। कैसी स्टोरी लगी आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर स्टोरीज़ आगे और ऐसी सुननी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अच्छा लगेगा फिर मुलाकात करेंगे, डायरेक्ट आके बात करेंगे, डायरेक्ट और आपके लिए स्टोरीज़ लेके आएंगे, ऐसी स्टोरीज़ लेके आएंगे जो आज तक कोई बाहर नहीं लेके आया। प्लीज़ ख्याल रखिए, टेक केयर, लव यू ऑल, ख्याल रखना, बाय बाय।